क्वेश्चन नंबर 34 कथन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। कारण उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाहित की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। आंसर ए एस और आर दोनों सही हैं। आर ए एस के सही विवरण है। व्याख्या 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज की नीति समाज सुधारों को आगे बढ़ाने के बजाय स्थिति को यथावत बनाए रखने की रही और उन्होंने समाज सुधारकों को समर्थन देना बंद कर दिया। अंततः कथन ये सही है। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तात्कालिक और धार्मिक था। अंततः बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 कथन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। कारण उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। आंसर ए एस और आर दोनों सही हैं। आर एस की सही विवरण है। व्याख्या 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों की नीति समाज सुधारों को आगे बढ़ाने के बजाय स्थिति को यथावत बनाए रखने की रही और उन्होंने समाज सुधारकों को समर्थन देना बंद कर दिया। अंततः ये कथन सही है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तत्कालीन और धार्मिक था। अंततः कथन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 रदरफोर्ड किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हुए? 35 ए नाभिक। क्वेश्चन नंबर 35 रदरफोर्ड किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हुए? नाभिक। क्वेश्चन नंबर 35 रदरफोर्ड किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हुए? नाभिक। व्याख्या रदरफोर्ड ने अपने स्वतंत्र स्वर्ण पत्र के प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज की। क्वेश्चन नंबर 35 व्याख्या रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण पत्र के प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज की। क्वेश्चन नंबर 36 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 36 ए सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। फिर बाराबती स्टेडियम कटक। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। फिर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 सूची मिलाइए। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, बाराबती स्टेडियम कटक, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शरीर, आसनों और श्वसन नियंत्रण एवं प्राणायाम पर केंद्रित होता है? 37 सी हठ योग। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वसन नियंत्रण प्राणायाम पर केंद्रित होता है? हठ योग। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वसन नियंत्रण प्राणायाम पर केंद्रित होता है? हठ योग। व्याख्या हठ योग शरीर आसनों और श्वसन नियंत्रण प्राणायाम पर केंद्रित होता है। भक्ति योग ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। कर्म योग बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के अपने कर्मों पर केंद्रित होता है। ज्ञान योग ज्ञान और समझ को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या हठ योग शारीरिक आसनों और श्वसन नियंत्रण प्राणायाम पर केंद्रित होता है। भक्ति योग
ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। कर्मयोग बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के अपने कर्मों पर केंद्रित होता है। ज्ञान योग ज्ञान और समझ को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया? 38 सी 44वें। क्वेश्चन नंबर 38, मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया? 44वें। क्वेश्चन नंबर 38, व्याख्या। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, व्याख्या। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, NCF 2023 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य शिक्षा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। 39 ए। पहला, मूल्य शिक्षा के महत्व को समझना। फिर दूसरा, कार्यान्वयन की रणनीति विकसित करना। फिर बी तीसरा, मूल्य आधारित शिक्षण विधियों का अभ्यास करना। फिर चौथा, मूल्य शिक्षा के प्रभाव का आंकलन करना। क्वेश्चन नंबर 39, NFC 2023 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य शिक्षा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। पहला, मूल्य शिक्षा के महत्व को समझना। दूसरा, कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना। तीसरा, मूल्य आधारित शिक्षण विधियों का अभ्यास करना। चौथा, मूल्य शिक्षा के प्रभाव का आंकलन करना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है। 40, देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है। देसी बैंकर, नवाडा है, व्यापारिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी समितियां भी है। संस्थागत एजेंसी वे एजेंसियां जो स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे बैंक, सहकारी समितियां और वित्तीय संस्थान। देसी बैंकर ऐसे बैंक जो पारंपरिक रूप से कार्य करते हैं, जो कि ऋण देना और व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है। देसी बैंकर, सहकारी समितियां है, व्यापारिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नबार्ड है। संस्थागत एजेंसी वे एजेंसियां जो स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करती है, जैसे बैंक, सहकारी समितियां और वित्तीय संस्थान। देसी बैंकर ऐसे बैंक जो पारंपरिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे कि ऋण लेना और व्यापार करना।